स्वरों के प्रकार। परीक्षा में हमें जब भी पूछा जाएगा कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं या क्या होते हैं, तो स्वरों के प्रकार जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर को संस्कृत में बोलते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो अपने आप में पूरा हो, जो जिसे किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, ऐसे वर्ण क्या है, स्वर कहलाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से है। ठीक है, स्वरों के प्रकार जब भी पूछा जाएगा तो हम कितने बताएंगे, तीन। कितने बताएंगे, तीन। एक है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किस आधार पर बटे हैं, मात्रा के आधार पर बटे हैं। जिस वर्ण को बोलने में एक बार हमारी पलक झपके तो उसको एक मात्रा काल का बोलते हैं, तो वो किस में जाता है, ह्रस्व में जाता है। इसको हम मूल स्वर भी बोलते हैं। मूल क्यों बोलते हैं कि इनको जो है किसी अन्य से नहीं निर्माण किया जा सकता, ये खुद में क्या अपने आप में पूरे हैं। अ ई उ री री। अब जैसे आ बनाना है तो दो अ को जोड़ के हम आ बना सकते हैं, लेकिन अ को जो है हम नहीं बना सकते। आ को दो बार अ लिख के अधन आ बन जाएगा, लेकिन अ नहीं बन जाएगा। तो इसलिए जिसको हम, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो मूल रूप है, नेचुरल, जो हम कहते हैं कि नेचुरल चीज है, उसको हम बदल नहीं सकते, तो वो ये मूल स्वर इसीलिए कहे जाते हैं। ठीक है, फिर है दीर्घ। दीर्घ में यदि पूछा जाए तो दो मात्रा। जिन वर्णों को बोलते समय हमारी पलक जो है दो बार झपके, तो वो किस में चले जाते हैं, दो मात्रा का समय में चले जाते हैं, यानी दीर्घ में चले जाते हैं। ये कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से, आ ई उ री ए ओ ऐ औ। बाद में जो ये 4 हैं, ए ओ ऐ औ, इसे हम मिश्रित या संयुक्त भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने। जैसे ए है अधन ई से मिलकर बना है, ओ है अधन उ से मिलकर बना है, ऐ जो है हमारा अधन ए से मिलकर बना है, औ जो है हमारा अधन ओ से मिलकर बना है। तो दो वर्णों की मिलने से बना है, इसलिए इसको संयुक्त या मिश्रित दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। अब बारी आती है प्लुत। प्लुत में क्या है कि जब किसी वर्ण को बोलते समय हमारी जो पलक है 3 बार झपके या 3 बार तिगुना समय ले, तो उसे हम किस में डालते हैं, प्लुत स्वर में डाल। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण ओम है। क्या है ओम, जब हम ओम लिखते हैं तो ओ के बाद 3 जो है बना देते हैं, फिर म लिखते हैं। संबोधन हम किसी को कहते हैं, वो भी हमारा सब प्लुत में ही चला जाता है। तो जब भी किसी अक्षर के बाद 3 लिखा है तो वो किसमें चला जाएगा, हमारा प्लुत स्वर वर्ण में चला जाएगा। ठीक है, यदि अ के बाद 3 लिखा है यानी ये प्लुत में गया, ई के बाद 3 लिखा है तो यानी ये क्या है, प्लुत में चला जाएगा। ऐसे ही ऊ के बाद यदि 3 लिखा है यानी ये जो ऊ है किसमें चला जाएगा, प्लुत स्वर वर्ण में चला जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि संस्कृत में स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो संस्कृत में स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। तो ये आई होप आप लोगों को आज की वीडियो क्लियर होगी। ऐसी ही वीडियो आप लोग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।